हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हमने JKSSB VLW का मैथमेटिक्स का सिलेबस स्टार्ट किया था और हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था फ्रैक्शन का टॉपिक स्टार्ट किया था। उसके बाद कुछ डेज लेक्चर अपलोड नहीं कर पाए क्योंकि इंटरनेट सर्विस अवेलेबल नहीं थी पिछले 10 डेज। तो आज से हम फिर कंटिन्यू करते हैं ये अपनी सीरीज़, मैथमेटिक्स की सीरीज़। तो पहले हम रिकॉल करते हैं कि पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था। हमने फ्रैक्शन स्टार्ट किया था। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? फ्रैक्शन मीन्स अ पार्ट ऑफ अ ग्रुप और अ रीजन। किसी ग्रुप या किसी रीजन के पार्ट को हम फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे इधर एग्जांपल है 3/8 इज अ फ्रैक्शन। और इसमें 8 मैं ब्रीफ में बताऊंगा और डिटेल में आप वो लेक्चर देख लेना। 8 स्टैंड्स फॉर इट इज नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स इनटू विच द होल हैज बीन डिवाइडेड। और 8 यहाँ पे स्टैंड करता है जो होल थिंग है, जो कोई चीज़ है, पूरी चीज़, उसको हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, जो नीचे आता है। और 3 स्टैंड्स फॉर इट इज़ नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स विच हैव बीन टेकन आउट। और उसमें से कितने पार्ट्स हमने लिए हैं वहाँ वो ऊपर आता है। और यहाँ पे 3 है तो 3 वही स्टैंड करता है। जैसे इधर डायग्राम में मैंने बताया है, ये कोई होल चीज़ है, इसको हमने फिर डिवाइड किया है 8 इक्वल पार्ट्स। डिवाइड उतने ही पार्ट्स में करना है जितने इधर होगा निचली साइड। और उसमें से हमने ये 3 पार्ट्स लिए हैं तो ये फ्रैक्शन रिप्रेजेंट करता है 3/8। ये शेडेड पोर्शन 3 पार्ट्स हैं। और जो ये 3 है इस फ्रैक्शन में, इसको हम कहते हैं न्यूमरेटर, और जो 8 है इसको हम कहते हैं डिनोमिनेटर। तो उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चन किए थे, ये आप उधर देख लेना उस लेक्चर में। तो उसके बाद फ्रैक्शन को कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं ये भी उस लेक्चर में डिटेल में आप देख लेना। और फिर है प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है। अ फ्रैक्शन इज इन विच न्यूमरेटर इज ऑलवेज लेस देन द डिनोमिनेटर इज कॉल्ड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। वो फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर, जो ऊपर वाली टर्म है, वो हमेशा नीचे वाली टर्म से छोटी होगी, न्यूमरेटर से हमेशा छोटी होगी डिनोमिनेटर से, उसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे इधर एग्जाम्पल है 1/2, यह है न्यूमरेटर, यह है डिनोमिनेटर, ये लेस है डिनोमिनेटर से, तो इस टाइप की फ्रैक्शन को हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। इसी तरह 6/8 भी है, 5/10 न्यूमरेटर लेस है डिनोमिनेटर से। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इसका रिवर्स है, वो फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर से, उसको हम कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे इधर है 3/2, 3 इज न्यूमरेटर एंड 2 इज डिनोमिनेटर एंड 3 इज ग्रेटर देन 2। इसी तरह से 6/5, 10/5, 4/3, 8/7। और है फिर है मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होती है। अ फ्रैक्शन विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ होल एंड अ पार्ट। वो फ्रैक्शन जो कॉम्बिनेशन है होल और कुछ पार्ट का, उसको हम कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। इस टाइप की फ्रैक्शन को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। 1 सही 1/4, 2 सही 1/3, 2 सही 1/2, 3 सही 1/8। इस टाइप की फ्रैक्शन को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। और फिर कुछ क्वेश्चन किए हमने, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एज मिक्स्ड, और फिर किए हैं मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में। तो ये उस पिछली वीडियो में आप डिटेल में देख लेना, वहाँ पे ये अच्छे से मैंने कराया है, डिटेल में समझाया है। और तो आज का लेक्चर हम अब स्टार्ट करते हैं। आज हमारा टॉपिक है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ये लेक्चर नंबर 7 है हमारी मैथमेटिक्स की सीरीज का। तो आज पढ़ेंगे हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं ये क्या होता है, उसके बाद एग्जांपल से भी देख लेंगे इसको। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस or the fraction that have different numerators and denominators, but are equal to the same value, but are equal to the same value। वो फ्रैक्शन, दो फ्रैक्शन या दो से ज़्यादा, मतलब उनको इक्विवेलेंट तब हम कहेंगे उनके जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर तो डिफरेंट होंगे। मतलब एक फ्रैक्शन का न्यूमरेटर दूसरे फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से डिफरेंट होगा, एक फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर दूसरे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से डिफरेंट होगा, लेकिन उनकी जो वैल्यू होगी वो सेम होगी।
जैसे अब मैं एग्जांपल में बताता हूँ सेम कैसे होगी। एग्जांपल 2/4 and 3/6 are equivalent fractions. टू बाई फोर एंड 3/6 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं बिकॉज बोथ आर इक्वल टू 1/2, बोथ आर इक्वल टू 1/2। जब इसको हम करेंगे सॉल्व, 2 1 ज़र 2, 2 2 ज़र 4 आएगा 1/2 के बराबर। ये भी आएगा 3 1 ज़र 3, 3 2 ज़र 6, तो ये भी आएगा 1/2 के बराबर। तो ऐसे इसका न्यूमरेटर 2 है, इसका 3 है, मतलब न्यूमरेटर दोनों के डिफरेंट है। इसका डिनोमिनेटर 4 है, इसका 6 है, दोनों के डिफरेंट है। इसका न्यूमरेटर भी डिफरेंट है और डिनोमिनेटर भी इस फ्रैक्शन, इन दो फ्रैक्शन के डिफरेंट है, लेकिन इनकी वैल्यू सेम है। तो इस टाइप की फ्रैक्शन को हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कहते हैं। और भी हम एग्जांपल जैसे लेंगे ताकि आपको और क्लैरिटी हो। 4/12, 3/9, 5/15, 6/18 और इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ये सब इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है। कैसे? अब देखो, अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, 4 1 ज़र 4, 4 3 ज़र 12, 1/3 के इक्वल आ रहा है। इसको भी अगर करेंगे 3 1 ज़र 3, 3 3 ज़र 9, ये भी 1/3 के इक्वल आ रहा है। इसी तरह 5 1 ज़र 5, 5 3 ज़र 15, ये भी 1/3। इसी तरह ये भी आएगा 6 1 ज़र 6, 6 3 ज़र 18, ये भी 1/3, 1/3 के, मतलब ये सब इनकी सब की वैल्यू 1/3 के बराबर आ रही है। लेकिन इन सब के न्यूमरेटर्स भी डिफरेंट है और डिनोमिनेटर्स भी डिफरेंट है। तो इस टाइप की फ्रैक्शन को हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कहते हैं। अब नोट है, फॉर ईच फ्रैक्शन we can find its equivalent. We can find its equivalent fraction by multiplying both numerator and denominator with the same number। अगर हमें कोई भी फ्रैक्शन दी होगी, उसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? उसके जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है उनको हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ये फ्रैक्शन है 4/12, इसको भी ऊपर वही नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी वही, तो वो इसके इक्विवेलेंट जो फ्रैक्शन आएगी वो इस 4/12 के इक्विवेलेंट आएगी फ्रैक्शन। जैसे एग्जांपल लेंगे इसकी भी, 1/3 इट्स इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आर, क्या क्या होंगी इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन? 2/6, फिर मैं बताऊंगा कैसे आई, 3/9, 4/12, 5/15, 6/18, 7/21 और ये आगे और भी होंगी इसके अलावा भी। 2/6 कैसे आया? इस नंबर को जब हमने, हमारे पास 1/3 है और सेम नंबर से ऊपर भी न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर में भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने 2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई किया और ऐसे होगा, 2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई किया और नीचे भी 2 से ही मल्टीप्लाई किया। जो हमने नोट लिखा कि हम सेम कोई भी फ्रैक्शन हो उसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम निकाल सकते हैं जब हम उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। और जब ये आएगा 2 1 ज़र 2, 3 2 ज़र 6 आया 2/6 जो हमने इधर बताया। इसी तरह 1/3 है, इसको जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर भी और नीचे भी आएगा हमारे पास 3 1 ज़र 3, 3 3 ज़र 9। 1/3 हमारी जो गिवन फ्रैक्शन है, ऊपर जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे नीचे भी 4 से ही करेंगे, आएगा 4/12
और इसी तरह ये भी आएंगी 5 ऊपर 5 से करेंगे 1/3 को, नीचे भी करेंगे 5 से तो आएगा 5/15। फिर ऊपर 6 से करेंगे, नीचे भी 6 से करेंगे, आएगा 6/18। और इसी तरह से 7/21 भी आएगा। तो ये नोट था कि अगर कोई भी फ्रैक्शन होगी उसके हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके। और अब हमारा नेक्स्ट नोट है, इसी तरह न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कोई भी फ्रैक्शन हो उसके हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकाल सकते हैं, जो न्यूमरेटर है उसको और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से डिवाइड करके। फॉर ईच fraction we can find its equivalent fraction by dividing both numerator and denominator बाय द सेम नंबर। कोई भी फ्रैक्शन दी होगी उसकी हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? एक तो ऊपर मल्टीप्लाई वाले मेथड से निकाल सकते हैं, दूसरा डिवाइड वाले से। न्यूमरेटर को भी सेम नंबर से डिवाइड करेंगे और डिनोमिनेटर को भी सेम नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल जाएगी। जैसे हम लेंगे, कोई एग्जांपल लेंगे, जैसे 12/16 है कोई, तो इस इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन अगर हम निकालेंगे, कोई एक निकालेंगे हम, 12 है, इसको जब हम सेम नंबर डिवाइड करेंगे 2 से, और नीचे भी हमने 16 को भी डिवाइड करना है 2 से, मतलब कोई भी नंबर होगा, ऊपर भी सेम होना चाहिए नीचे भी, तो ये आएगा 6/8। तो ये एक इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हुई 12/16 की। इसी तरह से अगर हम डिवाइड करेंगे 12 को 4 से और नीचे भी करेंगे 16 को 4 से, मतलब सेम नंबर से डिवाइड करने का करेंगे। 2 6 ज़रा आया ना, इधर 12 लिखा 6, 2 8 ज़र 16, तो यहाँ के पे क्या आएगा, 4 3 ज़र 12, 3 आएगा, और 4 4 ज़र 16। 6/8 भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 12/16 की, और 3/4 भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 12/16 की। ये इस मेथड से हमने किया। और नेक्स्ट हम क्वेश्चन करेंगे इससे रिलेटेड। क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 2/5 with न्यूमरेटर 6। हमने 2/5 की एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालनी है जिसमें हमें न्यूमरेटर 6 होना चाहिए, मतलब 6 हमें यहाँ पे गिवन है न्यूमरेटर, हमने सिर्फ डिनोमिनेटर इसका निकालना है। देखो इसको हम करेंगे मल्टीप्लाई वाले मेथड से जो हमने ऊपर यूज किया, ये नोट लिखा ऊपर। हमारे पास क्या है, वी हैव 2/5 इक्वल टू 6/, ये 6 कौन सा है, ये 6 न्यूमरेटर है जो इन्होंने बताया कि इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपने निकालनी है लेकिन न्यूमरेटर होना चाहिए 6, तो ये हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, हमने सिर्फ ये फाइंड करना है। अब देखो, वी ऑब्जर्व दैट 2 × 3 = 6, जो नोट में हमने लिखा था फर्स्ट वाले नोट में, कि न्यूमरेटर को भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को भी, तो हमें इक्विवेलेंट मिलेगा।
अब हमें 6 ऑलरेडी गिवन है, 6 कैसे आया, इसको हमने 3 मल्टीप्लाई किया तभी 6 है, उसका मतलब हमने इधर भी 3 मल्टीप्लाई करना है, तो 5 3 इधर 15, तो इधर 15 आएगा। इससे मतलब शॉर्टकट ये आप माइंड में कैलकुलेशन कर सकते हो जब थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी आपको। ये इधर लिखूंगा, समझ के लिए लिखूंगा इसको। दिस मीन्स वी नीड टू मल्टीप्लाई both the numerator and denominator by किस नंबर से मल्टीप्लाई करना। 2 6 कैसे आया, 3 मल्टीप्लाई करने के साथ, उसका मतलब न्यूमरेटर में भी हमने 3 किया, वो तो ऑलरेडी है, लेकिन डिनोमिनेटर में भी हमने 3 मल्टीप्लाई करना है। तो get the equivalent fraction of 2/5, hence क्या आएगा हमारे पास, 2/5 ये है। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 is to 3 न्यूमरेटर में, और इधर 5 is to 3 करेंगे, ऊपर भी 3 से इधर भी, और 6/15 आएगा हमारा आंसर। Therefore 6/15 is the required fraction, equivalent fraction of 2/5। अब दूसरा मेथड भी मैं बताऊंगा इसका, इसके लिए मेथड 2। जैसे हमें दिया है 2/5 इक्वल टू 6 हमें ऑलरेडी दिया है, हमने सिर्फ ये बॉक्स फाइंड करना है। इसको हम जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई आएगा 2 इंटू दिस बॉक्स, और 5 को इधर करेंगे, आएगा 6 इंटू 5, और ये कितना आया 30। दिस इंप्लाइज दैट 2 बॉक्स आया 30 के बराबर, तो बॉक्स इधर ही रखेंगे, 2 को उस साइड लेंगे, यहाँ पे लेफ्ट साइड ये मल्टीप्लाई में है और यहाँ पे हो जाएगा, इस साइड जब लेंगे ये डिवाइड में होगा। कोई भी ऑपरेशन ये चेंज होता है जब हम साइड चेंज करते हैं, लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट। अगर इधर डिवाइड में होता तो इधर मल्टीप्लाई होता, जैसे इधर ये डिवाइड में है तो इस साइड जब हमने लिया तो मल्टीप्लाई में आया, इसी तरह से इधर ये मल्टीप्लाई में है तो इस साइड जब लेंगे ये डिवाइड में आएगा, तो ये आएगा 2 15 30, तो बॉक्स की वाली वैल्यू आएगी ये, तो वही हमने इधर पुट करेंगे, तो वही आएगा 6/15, वही ऊपर भी हमें 6/15 आया। जब 2/5 इक्वल टू 6/15, मतलब ये इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। ये भी अब आपको दूसरा वाला मेथड इजी लगा होगा कि इसमें सीधा ये है, उसमें वो कुछ नहीं है, लेकिन मेथड इजी एक्चुअल में ऊपर वाला है। अगर आपको कैलकुलेशन आई तो, अगर आपने ये जैसे इधर गिवन था 6, तो आपने माइंड में ही करना है कि 6 कैसे आएगा। 2 मेथड्स हैं हमारे पास, एक मल्टीप्लाई वाला एक डिवाइड वाला, जो नोट पीछे हमने लिखे। तो 6 कैसे आएगा, तो 2 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो, और उसी तरह से आपने माइंड में ही करना है कि हमें फिर इसको भी 6 जब 3 से आ रहा है तो उसका मतलब इधर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 5 3 15। तो मतलब ये आप माइंड में ही कर सकते हो, लेकिन दिखने में नीचे वाला ईजी लग रहा है, एक्चुअल में ईजी ऊपर वाला है। नीचे वाले में आपको फिर ये क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर ऐसे थोड़ा, तो ऐसे कर सकते हो। तो अगर वो आपने रूल अच्छे से माइंड में बिठा लिया तो वो ज़्यादा मतलब टाइम कम लेगा वो आपको करने में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हम यूज करेंगे डिवाइड वाला रूल। फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन of 15/35 with denominator 7। ऊपर वाले में हमें दिया था न्यूमरेटर और इसमें दिया गया है डिनोमिनेटर। सॉल्यूशन सेम है वैसे ही, पहले हम मेथड 1 से करेंगे, मगर इधर डिवाइड वाला यूज होगा, नोट 2 इधर यूज होगा। 15/35
इसमें ऊपर वाला ये हमने निकालना है और नीचे हमें गिवन है कि हमने इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालनी है जिसका डिनोमिनेटर 7 है, तो मतलब 7 हमें ऑलरेडी गिवन है। इसमें भी हम देखेंगे वी ऑब्जर्व द डिनोमिनेटर we observe the denominator and find 35 divided by denominators, मतलब दोनों के डिनोमिनेटर्स हमने ऑब्जर्व करने हैं। इधर भी we observe there, ठीक है। 35 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 7। वो जो नोट 2 हमने लिखा था कि इसकी फ्रैक्शन की कोई भी फ्रैक्शन हो उसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम निकाल सकते हैं, ऊपर वाले नंबर को भी डिवाइड करना है सेम नंबर से और नीचे वाले को भी, और यहाँ पे हमें डिनोमिनेटर दिया है तो इसलिए इन दो को हम कंपेयर करेंगे कि ये 7 कैसे आया इधर से। तो जब हम 35 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 7 35, मतलब हमने इस नंबर को 5 से डिवाइड किया फिर हमें 7 आया। तो जो नोट 2 बता रहा है कि सेम नंबर से हमने बोथ ऊपर भी डिवाइड करना है नीचे भी, उसका मतलब 15 को भी हमने 5 से डिवाइड करना है। तो 15 को जब हम 5 से करेंगे तो हमारे पास आएगा 3। तो मतलब आप ये माइंड में भी कर सकते हो। तो आया ये, मतलब 5 से हमने डिवाइड करना है। वी देयरफॉर डिवाइड बोथ the numerator and the denominator by denominator of 15 by 35 by 5 से जब करेंगे तो क्या आएगा। therefore इसको भी डिवाइड करेंगे 5 से और नीचे वाले को जो कि ऑलरेडी गिवन है कि 7 है इसमें, तो ये तो आएगा 35 डिवाइडेड बाई 5 7, ये ऑलरेडी गिवन है। तो ये बॉक्स वाले में क्या आएगा 5 डिवाइडेड बाई 15 डिवाइडेड बाई 5, तो ये आएगा 3, मतलब हमें बॉक्स की वैल्यू 3 आई। ठीक है, तो ये है हमारी रिक्वायर्ड इक्विवेलेंट। तो हमारे पास आया 3/7 डिवाइड वाले मेथड से। देयरफॉर 3/7 इज द रिक्वायर्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 15/35। अब हम मेथड 2 से करते हैं। मेथड 2 से जब करते हैं, जैसे हमने उधर किया था क्रॉस मल्टीप्लाई करके, वही सेम इधर भी प्रोसेस करना है हमने। यहाँ पे बॉक्स ऊपर है 7 गिवन है और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जब हम, तो यह आएगा, यह इसको इधर करेंगे तो जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इधर जाएगा, इधर डिवाइड में है तो इधर मल्टीप्लाई में आएगा, तो 15 इंटू 7 तो इस बॉक्स इंटू 35। जब हम इसको फिर करेंगे बॉक्स को हम इधर ही रखेंगे, हम इसको मतलब चेंज करेंगे साइड, इसको इधर लेंगे 15 इंटू 7 और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे ये डिवाइड में आएगा 35। ये मैंने 2 स्टेप एक साथ किए। एक पहले मैंने मतलब जो राइट साइड है इसको इस साइड लिखा पूरी इक्वेशन को और इसको इस साइड लिखा, तो ये वाली 2 टर्म इस साइड आई, फिर जो ये था इसको ये इधर मल्टीप्लाई में था तो ये डिवाइड में आया। इसको जब हम सॉल्व करेंगे 7 1 7 5 35 और 5 1 5 3 15, बॉक्स की वैल्यू आई 3, वही हमने ऊपर पुट करनी है। तो देयरफॉर 15/35 इक्वल टू बॉक्स की क्या आई 3/7, तो डेट इज 3/7 इज द रिक्वायर्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 15/35। तो ये लेक्चर हम इधर ही कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम यही टॉपिक, वो भी आज ही आ जाएगा आपको, दोनों लेक्चर वो मिल जाएंगे, ये
इसके बाद ये नेक्स्ट लेक्चर भी मिल जाएगा आज ही आपको, वो भी मैं आज ही करा दूंगा। तो हम पर डे 2 और 3 लेक्चर्स करेंगे, कोशिश करेंगे 2 तो एटलीस्ट होंगे ताकि जल्दी सिलेबस कवर हो, क्योंकि सिलेबस बहुत है और हमें ऑलरेडी 10 डेज़ का लॉस भी हो गया है। तो इसलिए मैं कोशिश करूँगा 2 या 3 लेक्चर पर डे डालने की। तो आज एक और लेक्चर आएगा तो वो भी देख लेना, पहले ये अच्छे से आप समझ लेना। तो फिर नेक्स्ट है हमारा जो टॉपिक है इसमें फ्रैक्शंस इन द सिंपलेस्ट फॉर्म और लोवेस्ट फॉर्म। तो वीडियो कंक्लूड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।